आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग 27 भवों में 18वां भव त्रिपृष्ठ वासुदेव का। अभी त्रिपृष्ठ राजकुमार के रूप में हैं और समस्या समुत्पादक शेर का संहार करके एक ख्याति को प्राप्त किया। अश्वग्रीव प्रतिवासुदेव जो था, उसके पास वह सूचना मिली कि शेर की समस्या समाप्त हो गई है। तो उसने खुशी का अनुभव किया कि दुख का अनुभव किया, केवली जाने। उसको लगा कि दोनों लक्षण मिल गए हैं। मेरे दूत का, चंडवेग का अपमान करने वाला भी त्रिपृष्ठ और शेर को मारने वाला भी त्रिपृष्ठ। इसका मतलब ज्योतिषी के अनुसार ये त्रिपृष्ठ मेरा काल है, मेरा हंता है। अब इसका वध मैं कर दूं तो फिर वह मुझे मारने वाला रहेगा ही नहीं, तो फिर मुझे कोई कैसे मार पाएगा। एक मन में लक्ष्य है, त्रिपृष्ठ को कैसे कुछ किया जाए। प्रजापति के पास अश्वग्रीव का संदेश पहुंचा कि प्रजापति, तुम्हारे दोनों पुत्रों का हम सम्मान करना चाहते हैं। शेर की समस्या का प्रनाश किया गया है, दोनों पुत्रों को भेजो, हम हमारे यहाँ उनका सम्मान करना चाहते हैं। त्रिपृष्ठ को पता चला कि सम्मान के लिए बुलाया जा रहा है, तो का भी जो संदेश आया है उसका जवाब त्रिपृष्ठ ने कहा, जवाब तो मैं दूंगा। संदेश जो आया है प्रतिवासुदेव का, उसका जवाब मैं दूंगा। जवाब यह कि कहा गया कि अश्वग्रीव को सूचना मिल जाए, जानकारी मिल जाए कि जो आदमी, जो राजा, जो सम्राट एक शेर की समस्या को समाहित नहीं कर सका, एक शेर को नहीं मार सका, ऐसे दिलगीर, बुजदिल, कमजोर राजा के हाथ से हम सम्मान नहीं लेना चाहते। लगता है थोड़ा बोलने में बहुत तेज आदमी त्रिपृष्ठ रहा होगा, निर्भीक आदमी। और निर्भीक क्या, आखिर अश्वग्रीव का समापन भी तो त्रिपृष्ठ को ही करना है। खैर, हिंसा की बात है, साधु की अनुमोदना राग द्वेष में नहीं होनी चाहिए। तो पुरस्कार लेने से इनकार हो गया त्रिपृष्ठ। और यह सब सुना तो अश्वग्रीव तिलमिला उठा कि यह तो मेरा अपमान है। मैं सम्मान के लिए बुलाऊं और यूं ऐसा जवाब वापस दिया जाता है कि मेरा अपमान है, यह अपमान नहीं सहन किया जा सकता। तो अश्वग्रीव चतुरंगिणी सेना के साथ, चतुरंगिणी सेना, हस्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पादती पैदल सेना, चतुरंगिणी सेना के साथ युद्ध भूमि में आ डटा। इधर त्रिपृष्ठ ये भी आ गए युद्ध के लिए और युद्ध चला। अब देखिए, दुनिया में ये युद्ध की बात भी होती है, चलती है, परंतु आखिर जाकर के तो प्राय युद्ध कभी तो समाप्त भी होता ही है। अब अपना अपना चिंतन है कि कहीं कहीं कड़ाई भी करनी पड़ सकती है। लक्ष्य तो बढ़िया है, पर उसके लिए कभी कभी कड़ाई करनी पड़ सकती है। जैसे भीड़ हो गई, आक्रामक भीड़ इकट्ठा हो गई, उसको तितर बितर करने के लिए पुलिस अश्रु गैस का प्रयोग भी, इसलिए कि शांति हो जाए, आक्रामकता न रहे। तो कभी कभी
हिंसा को रोकने के लिए, आक्रामकता को रोकने लिए भी कुछ कड़ाई का प्रयोग प्रशासन को, शासन को करना पड़ सकता है, परंतु लक्ष्य आदमी का कहीं बुरा नहीं होना चाहिए। कर्तव्य निर्वाह के लिए कई बार कड़ाई करनी होती पड़ जाती है, पड़ सकती है। इसीलिए तो हिंसा के अनेक प्रकार बताए गए हैं। आरंभजा हिंसा, प्रतिरक्षात्मक हिंसा, संकल्पजा हिंसा। कभी कभी अब ये रक्षा के लिए हिंसा को काम में लेना पड़ जाए, जैसे कि मातृभूमि की रक्षा करना है, देश की रक्षा करना है, सामने से कोई शत्रु सेना आक्रमण करने के लिए आ गई है, तो सैनिक लोग मुकाबला करते हैं। अब उनका लक्ष्य है कि हम हमारे देश की रक्षा करें, हमारे नागरिकों की रक्षा करना यह हमारा कर्तव्य है। हम इसके साथ कोई कोताही नहीं बरत सकते। या तो वे मान जाएं बढ़िया, नहीं मानते तो फिर हमें अपना काम करना पड़ेगा। तो यह रक्षा के लिए कई बार हिंसा को काम में लेना पड़ सकता है। तो हिंसा में भी, परिणामों में भी, भावों में भी अंतर रह सकता है। किस उद्देश्य से आदमी क्या करता है। तो आरंभजा हिंसा, ये तो खान पान, खेती बाड़ी में शरीर के लिए मान लो कुछ हिंसा करनी पड़ती है, परंतु संकल्पजा हिंसा, तुच्छ स्वार्थ के लिए आक्रोश आ गया, आवेश आ गया, लोभ के भाव से कि हड़पना है, वो लेना, इसलिए मार दो, कर दो, ये नितांत ग्रहणीय हिंसा होती है। तो युद्ध हुआ, तो युद्ध में, अब जहाँ युद्ध है, संसार में युद्ध है, तो कोई कमजोर पड़ जाए वो भी स्वाभिमान के अनुकूल नहीं होती है बात। कैसा सरेंडर हो जाओ, कभी सरेंडर क्यों हो जाएं, हमने क्या गलती की, हमारी अपनी भूमि, हमारी चीजें दूसरे कैसे ले सकते, तो संसार में कि सरेंडर कैसे हो जाएं। और युद्ध में कोई योद्धा है और वो डर कर के पीछे भाग जाए, तो वो भी गरिमा की बात नहीं कि पीछे भाग गया, पीछे क्यों भागा। तो अब युद्ध हो रहा था, अब आत्म युद्ध हो वो तो महान युद्ध है, आत्मा से धर्मशास्त्र में आत्म युद्ध की बात भी आती है। अप्पाणमेव जुज्झाहि किंते जुज्झेन बुद्धौ, अप्पाणमेव अप्पाणम जयिता सुह में है। उत्तरजयनानी में कहा गया, अपनी आत्मा के साथ युद्ध करो, अपने कर्मों को काटो, वह अध्यात्म युद्ध है, धर्म युद्ध है, वह आत्म युद्ध है। यह संसार का युद्ध अपने ढंग का होता है। तो युद्ध हुआ, आखिर जो प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव था, इधर त्रिपृष्ठ था, तो उसने सुदर्शन चक्र के द्वारा अश्वग्रीव को मार डाला, मानो कि सिर को धड़ से अलग कर दिया, अश्वग्रीव समाप्त हो गया और त्रिपृष्ठ वासुदेव बन गया। वासुदेव कोई बनता है तो वासुदेव प्रतिवासुदेव में क्या अंतर है कि वासुदेव प्रतिवासुदेव को मारता है और सत्ता में आता है। यह प्रतिवासुदेव वासुदेव यूं लगता है यह सत्ता की लड़ाई है, यह सत्ता की लड़ाई है। एक सत्ताधीश को सत्ता से च्युत करके दूसरा आदमी सत्ता पर आता है, सत्ता से ही च्युत नहीं करता, उसको जीवन से भी च्युत करता है और स्वयं सत्ता को ग्रहण कर लेता है। तो यह प्रतिवासुदेव वासुदेव में क्या अंतर है, अंतर क्या, यह सत्ता की लड़ाई है कि सत्ता के लिए प्रतिवासुदेव भी सक्षम आदमी यूं होता है, पर सत्ता के लिए उसको मार करके फिर जो सत्ता में आता है वो वासुदेव कहलाता है, वासुदेव बन जाता है। तो अब त्रिपृष्ठ वासुदेव बन गया और पहला इस अवसर पिणी का पहला वासुदेव त्रिपृष्ठ बना। वासुदेव का बड़ा भाई वो बलदेव होता है, तो त्रिपृष्ठ का बड़ा भाई अचल वह बलदेव बन गया। अब सत्ता में आ गया त्रिपृष्ठ, वासुदेव बन गया है।
पोतनपुर में एक बार 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ का पादार्पण होता है। दोनों भाई भगवान श्रेयांसनाथ के उपपात में उनका प्रवचन श्रवण किया, प्रवचन सुना, तो त्रिपृष्ठ को फिर सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। राजा होता है तो राजा भी धार्मिक विचारों का हो तो और एक बढ़िया बात भी हो सकती है। तो त्रिपृष्ठ को सम्यक्त्व की प्राप्ति भी हो गई। राजा का कर्तव्य होता है कि राजा कोई बना है या तो राजा बनो, मत बना है तो राजा के फिर कई कर्तव्य होते हैं कि सदवनम, सज्जनों की रक्षा करना राजा का फर्ज है। असदनुशासनम, जो थोड़े असामाजिक तत्व हों या असज्जन दुर्जन लोग हों, उन पर कंट्रोल करना भी राजा का कर्तव्य होता है। और आश्रित भरणम, अपने जो आश्रित हैं, प्रजा है, उसका भरण पोषण करना भी राजा का कर्तव्य होता है। कि राजा बने हो तो कर्तव्यों का ध्यान, राजा भी बने कर्तव्य नहीं निभाए, सोया रहे, मस्ती में रहे, ऐस आराम करे, तो फिर गद्दी पर क्यों बैठे हो? गद्दी पर बैठे हो, बिठाए गए हो, तो कर्तव्य निर्वाह का भी ध्यान दो। या किसी दूसरे सहयोगी को काम सौंपो कि मैं इतना नहीं कर पाता, दूसरा कोई संभाले, या गद्दी को छोड़ो, या तो गद्दी को छोड़ो या कोई सक्षम सहयोगी बनाओ, वरना फिर गद्दी पर बैठ करके काम नहीं करो तो मतलब क्या हुआ? इसलिए संस्कृत में तो कहा गया कि राज्याधिकारम संप्राप्य यह प्रजाम नैव रंजति अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम। कि जो राज्याधिकार में आ जाए और फिर जो प्रजा को राज्य न कर सके, यानी प्रजा की सेवा न कर सके, तो उसका राज्याधिकार में आना बेकार का है। बेकार का कैसे है कि जैसे बकरी होती है कि बकरी के कोई किसी के या सब बकरियों के गले में एक स्तन, बकरी के एक तो नीचे के स्तन है, एक गले में थोड़ा सा स्तन होता है। तो कवि ने कहा बकरी का गले का स्तन बेकार है, कोई दूध नहीं मिलता गले के स्तन से, वो बेकार है। नीचे के स्तन से तो मान लो दूध मिल जाए, पर वो ऊपर का जो स्तन है गले का, वो बेकार का है। इसी तरह उस राज्याधिकारी का राज्याधिकार में आना, उसका जन्म भी बेकार का है। तो राज्याधिकार में आकर के प्रजा की सेवा न करे। तो राजा आज वर्तमान में भारत में राजतंत्र तो नहीं है, पर लोकतंत्र है। बात मोटा मोटी एक ही है, राजतंत्र हो या लोकतंत्र, जनता की सेवा करना, दोनों का एक वो ध्येय मोटो होता है। जनता की सेवा, सुव्यवस्था रहे, अपराध न हो, कानून आदि का पालन ठीक हो, तो वो दायित्व लोकतंत्र में भी होता है। तो लोकतंत्र में सरकार बनती है तो सरकार का वही काम है जो राजा का काम होता है। जब तक सरकार में हो तो राजा, सरकार का फर्ज होता है कि प्रजा की सुरक्षा हो, व्यवस्था ठीक हो। तो सरकार अपने कर्तव्य पर ध्यान न दे तो कर्तव्य से च्युति हो जाती है। इसलिए यह राजनीति भी एक प्रकार की सेवा है, पर सेवा में वो कितनी नैतिकता है, सेवा की भावना कितनी अच्छी है, वो कितनी शुद्धता है, वो विषय ध्यातव्य होते हैं। तो राजनीति भी एक सेवा का कार्य होता है। भगवान ऋषभ भी तो राजनीति में थे, यानी वो तो राजा और कितने बड़े राजनीति के, मानो एक आदि पुरुष कैसे कुछ कह दो, ऐसे भगवान ऋषभ भी तो त्रिपृष्ठ हैं। तो भगवान महावीर की आत्मा है, भगवान महावीर की आत्मा है। अभी 18वें भाव में वे वासुदेव के रूप में हैं और भगवान श्रेयांसनाथ का सान्निध्य मिल गया, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। किंतु कुछ समय बाद वह प्रकाश पुनः चला गया, सम्यक्त्व खत्म हो गया। एक बार रात्रि में वो फिर संगीत का कार्यक्रम हो रहा था, गीत संगीत का प्रोग्राम था।
हमारे साधु साध्वियाँ हैं, न्यारा में काम करने वाले भेला में भी हैं। अगर अनुकूलता हो और उपयुक्त हो और भावना हो तो कुछ हमारे आख्यानों की रागें धार लें, जैसे माणक महिमा, डालिम चरित्र, कालू यशो विलास आदि आदि, या रामायण भी है। इनकी राग रागणियाँ जैसे गुरुकुलवास में हैं, तो गुरुकुलवास में जो जानकार हो साध्वियाँ संत हैं उनसे राग रागणियाँ धार लें, तो न्यारा में भी व्याख्यान देने में कुछ गा कर के भी एक सुविधा हो सकती है। तो गुरुकुलवास में कई तरह की प्रतिभाएं मिल सकती है। कोई राग रागणियों के वेत्ता, कोई तत्वज्ञान के वेत्ता, कोई आगम के वेत्ता और कई अन्य विषयों के अनुव्रत आदि आदि के विषय में काम करने वाले, कोई सभा आदि आदि की बातों को जानने वाले। तो खैर हमारा जो विषय मूल राग रागणियाँ, तत्वज्ञान, आगम आदि आदि चीज़ें हैं, उनको गुरुकुलवास में रहने का मौका मिले तो गुरुकुलवास में जो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ चारित्रात्माएं हैं उनसे वो कुछ ग्रहण किया जा सकता है। और अपेक्षा हो तो कभी साध्वियाँ संतों से भी कुछ जानकारियाँ ले सकती है। कोई चीज़ संत साध्वियों से भी ग्रहण कर सकते हैं कि वो रंगाई कैसे करना आदि आदि बात जाननी है तो कभी साध्वियों से जान लो, और कोई बात कोई संतों के पास है, संतों से साध्वियाँ जान लें। तो गुरुकुलवास में चतुर्मास का मौका मिले न्यारा में काम करने वालों को, तो वे गुरुकुलवास से अपना कुछ ग्रहण करने का, बटोरने का प्रयास कर लें। भी यहाँ रहे हैं, ये चीज़ें हमने यहाँ से सीख ली है, वो हमारे आगे भी काम आ सकती हैं। तो ये राग रागणियाँ भी तो अच्छी कोई जानकार जो हैं उनसे वो राग रागणियाँ जान ली जाए। कालू यशो विलास है, डालिम चरित्र है, माणकमयम है, रामायण है, आदि आदि चीज़ें हैं। तो रागणियाँ आ जाए तो न्यारा में फिर उनका अच्छा उपयोग हो सकता है। तो संगीत का कार्यक्रम, वासुदेव भी वहाँ था। वासुदेव ने अपने सेवक से कहा, मुझे नींद आ जाए ना फिर प्रोग्राम को बंद करा देना। ठीक है, वासुदेव लेटे, नींद आ गई, पर वो सेवक ने सोचा, रे बढ़िया प्रोग्राम है, बंद क्यों कराऊं, चलने दूं, लोगों को रस आ रहा है, बंद नहीं कराया। बाद में वासुदेव जागे, अरे प्रोग्राम बंद नहीं कराया। बोला, मालिक बढ़िया प्रोग्राम था, नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? मैंने कहा था ना कि मालिक क्या भूल हो गई। अब वो त्रिपृष्ठ था, तेज लगता है, तेज कोई शासक था, शीशा गरम कराओ, गरम गरम शीशा इसके कानों में डालो, इसको इतना रस आता है संगीत में, कानों में डालो। आदेशवार शीशा गरम करवाया गया। उस सेवक जो सैया पालक था, कानों में गरम गरम शीशा डाला गया, तड़प तड़प कर बेचारा वहां मर गया। तो यूं थोड़े हिंसक कार्य भी प्रभु की आत्मा ने त्रिपृष्ठ वासुदेव के भवन में किए थे। अब जो कहा जाता है कि भगवान के कानों में किले ठोके गए, किले कहा जाता है, तो भगवान प्रभु ने उस भाव में वो कानों में शीशा डलवा दिया था। खैर जो भी तथ्य हो, वहां से आयुष्य पूरा करके परम प्रभु की आत्मा आसातना तो न हो, पर कहने की बात है कि आयुष्य पूरा करके 7वीं नरक में गए। 7वीं नरक में भी उत्कृष्ट भांगे में 33 सागर, जो उससे ज्यादा आयुष्य किसी का होता नहीं है, उतने आयुष्य के रूप में वहाँ 7वीं नरक में पैदा हो गए। 33 सागर का आयुष्य, वहाँ का आयुष्य पूरा करके सिंह की योनि में आ गए। यह 19वां फिर 20वां सिंह का भव, और 21वां भव फिर सिंह से आकर के चौथी सिंह से मरकर के चौथी नरक में पैदा हुए। फिर वहाँ से निकले और 22वें भव में पुनः अब मनुष्य के रूप में पैदा होते हैं। रत्नोपुर नाम का नगर था। राजा प्रिय मित्र, महारानी विमला, उनकी कुक्षी से एक राजकुमार, विमला की कुक्षी से राजकुमार पैदा हुआ। नाम रखा गया विमल कुमार, विमल नाम रखा गया। और विमल थोड़ा बड़ा हुआ, यौवन में आया तो विवाह कर दिया गया। और फिर प्रिय मित्र राजा ने सोचा, विमल तैयार है तो मैं तो अपनी आत्मा के कल्याण में लगूं। तो विमल को राज्य भार सौंपा और खुद दीक्षित हो गया।
अब विमल राजा बन गया, बड़ा नीति निपुण, बड़ा करुणावान, सरल स्वभावी राजा था। एक बार कोई जंगल में जाने का काम पड़ा, एक शिकारी को देखा, जाल लगा करके हरिणियों को पकड़ रखा था। निरपराध पशुओं की यह दशा देखी तो राजा विमल का हृदय मानो द्रवित सा हो गया, दया के भाव जागे। शिकारी को समझाया, भैया ऐसा मत करो, प्राणियों को तकलीफ मत दो। उसको समझा करके शिकार का त्याग करा दिया विमल राजा ने। और अंत में राजा विमल ने चारित्र ग्रहण कर लिया और अपनी आत्मा की कल्याण की दिशा में आगे बढ़े। फिर वहाँ का आयुष्य पूरा करके 23वां भव अब वो वापिस मनुष्य बनते हैं। सामान्यतया तो नियम है साधु मर करके देव गति में जाता है, पर यहाँ चारित्र के बाद भी वापिस मनुष्य गति का उल्लेख आया है। तो जो उल्लेख है उसके अनुसार मूका नगरी पश्चिमी महाविदेह में राजा धनंजय और पटरानी धारिणी देवी के वहाँ वो पुत्र के रूप में पैदा हुए। अब नाम रखा गया प्रिय मित्र, नाम पड़ा। और प्रिय मित्र को राज्य सौंप करके राजा धनंजय, माँ दायिनी सब दोनों दीक्षित हो गए। और यहाँ इस 23वें भव में भगवान महावीर की आत्मा प्रिय मित्र के नाम से थी और यहाँ चक्रवर्तित्व को प्राप्त हो जाती है। और आखिर में मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं पोट्टिलाचार्य के पास। और यह एक अच्छी परंपरा है कि कुछ समय तक राज्य की सेवा की, फिर आत्मा के कल्याण में लग जाना। कि जिंदगी भर राज्य क्या, इतने वर्षों तक काम कर लिया, अब पीछे वाले को सौंपो, अपने साधुपना लेके कल्याण करो। अयोध्या की राज परंपरा में भी राज्य होते, कुछ राज्य की सेवा करते, बाद में दीक्षा ले लेते, अपने पुत्र को उनको उत्तराधिकार सौंप देते। तो प्रिय मित्र ने अब दीक्षा ले ली और आयुष्य पूरा करके 24वें भव में वे पुनः अब मनुष्य बनते हैं। और छत्रा नाम की नगरी थी, महाराजा जितशत्रु वहाँ के सम्राट थे, महारानी भद्रा थी। और पुत्र पैदा हुआ, नाम नंदन, राजकुमार नंदन। तो बाद में नंदन को राज्यभार सौंप करके जितशत्रु तो साधु बन गया। अब नंदन राजा बन गया। तो यह राज्य सत्ता होती है, वह सेवा के लिए होती है वैसे तो राज्य सत्ता में रहते हुए भी आदमी कितना अनासक्त रहे, नीतिमान रहे। तो राजा नंदन था, राज्य की सेवा भी की और 24 लाख वर्ष तक गृहस्थ जीवन जिया, 24 लाख वर्ष तक। और फिर उन्होंने आचार्य पोट्टिलाचार्य के पास दीक्षा ले ली। अब नंदन राजा राजर्षि बन गए, ऋषि बन गए। राजा से अब ऋषि, राजा थे अब ऋषि बन गए, नंदन राजर्षि बन गए हैं। और अब नंदन राजर्षि कैसे तपस्या में लगते हैं, आदि आदि बातों का वर्णन यथासंभव आगे आ सकेगा।